दोस्तों जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टोक्यो का नियॉन लाइट से भरा शहर, क्योटो के पुराने टेम्पल्स और माउंट फुजी का खूबसूरत मंजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर कुछ ऐसे छुपाए हुए हीरे भी हैं जो अब तक आम टूरिस्ट की नजरों से दूर है। ये जगह आपको जापान का एक नया रूप दिखाएंगी, जहाँ आप मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल कल्चर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर आप जापान के फेमस स्पॉट से आगे कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको ये हिडन जेम्स जरूर पसंद आएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे जापान के कुछ ऐसे हिडन जेम्स के बारे में, ऐसे हिडन प्लेसेस के बारे में जिसकी तरफ शायद आपका या किसी और का ध्यान ना हो। ये आपकी ट्रैवल लिस्ट में अगर अब तक नहीं होंगे तो जरूर आने चाहिए। ये जगह आपको क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट से दूर ले जाएंगे और जापान के असली सोल को महसूस करने का मौका देंगी। हम बात करेंगे सीनिक आइलैंड, पीसफुल टेम्पल्स, ट्रेडिशनल विलेजेस और ऐसे मॉन्यूमेंट्स की जो हिस्ट्री के साथ आपको एक एडवेंचरस जर्नी पर ले जाएंगे। तो चलिए जापान की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं उन जगहों के बारे में जो आपको अपनी अगली ट्रिप के लिए इंस्पिरेशन देंगे। अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, तभी आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलेगी। नंबर 1, ओची-जुकु। दोस्तों ओची-जुकु एक पुराना पोस्ट टाउन है जो फुकुशिमा प्रीफेक्चर में छुपा हुआ है। यह जगह ईडो पीरियड के दौरान एक रेस्टिंग प्लेस थी जहां ट्रैवलर्स एजू से निको का सफर करते थे। ओची-जुकु की खासियत यह है कि यहाँ आपको ट्रेडिशनल हेस्ट रूफ हाउसेस मिलते हैं जो आज भी पुरानी शान को बनाए रखते हैं। यहाँ आते ही आपको नैरो स्ट्रीट्स और वुडन स्ट्रक्चर की खुशबू महसूस होगी। इस विलेज के लोकल शॉप्स पर आप हैंडमेड क्राफ्ट और रीजनल व्यंजन जैसे कि नेगी सोबा, ग्रीन ओनियंस के साथ सोबा नूडल्स का मजा ले सकते हैं। इस जगह पर कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं जो आपको लोकल ट्रेडिशंस का एक्सपीरियंस करवाते हैं। ओची-जुकु का व्यू पॉइंट भी काफी पॉपुलर है जहाँ से पूरा टाउन एक नजर में देख सकते हैं। विंटर के महीने में यह जगह स्नो कवर्ड पैराडाइज बन जाता है जहां हैच्ड रूफ पर गिरा स्नो एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अगर आपको जापान के हिस्ट्री और कल्चर का मजा लेना है तो ओची-जुकु जरूर विजिट करें। नंबर 2, ओकुनोशिमा आइलैंड, रैबिट आइलैंड। दोस्तों ओकुनोशिमा आइलैंड जो हिरोशिमा प्रीफेक्चर के पास है को रैबिट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ हजारों रैबिट्स फ्री में घूमते हैं। यह आइलैंड एक समय पर पॉइजन गैस फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। यहाँ पर आप रैबिट्स को खिलाने का मजा ले सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यह आइलैंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफर करता है जो आपको नेचर के बीच में रिलैक्स करने का मौका देता है। आइलैंड पर एक पॉइजन गैस म्यूजियम भी है जो इस जगह की डार्क हिस्ट्री को दिखाता है। यह म्यूजियम इंफॉर्मेटिव है और आपको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ के रोल के बारे में जानकारी देता है। ओकुनोशिमा आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और रैबिट्स की झलक देखकर आपको सचमुच खुशी मिलेगी। आप फेरी से यहाँ आ सकते हैं और आइलैंड के नेचुरल ट्रेल्स पर चलने से आपको नेचर के करीब जाने का एक्सपीरियंस होगा। ये है जगह एनिमल्स और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 3, नाची फॉल्स। दोस्तों नाची फॉल्स जापान के कुमानो रीजन में स्थित एक ब्रेथ टेकिंग नेचुरल वंडर है और यह देश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। इस वाटरफॉल की हाइट 133 मीटर है और यह नाची रिवर से गिरता है जो इसे एक स्टनिंग और ड्रामेटिक साइट बनाता है। नाची फॉल्स को नाची नो ताकी भी कहा जाता है और यह पवित्र स्थल है जहाँ लोग पुराने समय से वर्शिप करते आ रहे हैं। यह वाटरफॉल कुमानो नाची ताइशा श्राइन के पास है जो शिंतो रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। जब आप नाची फॉल्स के पास पहुंचते हैं तो आपको शांत और सीरीन एनवायरनमेंट का मजा मिलेगा। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको एक सीनिक ट्रेल तय करना पड़ता है जहां डेंस फॉरेस्ट और लश ग्रीनरी का एक्सपीरियंस करते हैं। वाटरफॉल के नीचे एक ब्यूटीफुल पूल है जहां लोग रिफ्रेशिंग स्विम्स का मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्विमिंग करना कुछ लिमिटेड है क्योंकि यह जगह धार्मिक मानी जाती है। नाची फॉल्स की ब्यूटी और पावर लोगों को खींचती है और यह एक परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए। यह वाटरफॉल सीजनली चेंज होता है। मानसून के दिनों में यह ज्यादा बहता है जबकि स्प्रिंग और ऑटम के दौरान इसका सीनरी और भी खूबसूरत हो जाता है जब आसपास के ट्रीज जो है वो महक उठते हैं। नाची फॉल्स के नजदीक आपको कुमानो नाची ताइशा श्राइन का दर्शन भी करना चाहिए जो एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। इस जगह पर आकर आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा जो इस एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल
बना देता है। नाची फॉल्स अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज और रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ जापान के हिडन जेम्स में से एक है। नंबर 4, लिया वैली। दोस्तों लिया वैली शिकोकू रीजन में स्थित है, एक हिडन जेम है जो अपनी स्टनिंग लैंडस्केप और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। यह जगह माउंटेन्स, टेरेन और डीप गोर्जेस से भरी हुई है, जहां आप ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स का मजा ले सकते हैं। इस वैली का सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ के वाइन ब्रिजेस हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। यह लोकल कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिया वैली में आपको हिस्टोरिक विलेजेस मिलेंगे जहाँ ट्रेडिशनल थेस्ट रूफ्ड हाउसेस है। यह जगह आपको जापान की रूरल लाइफ का असली एक्सपीरियंस देती है। लोकल फूड जैसे लिया सोबा और वाइल्ड वेजिटेबल्स यहाँ के रेस्टोरेंट्स में बहुत फेमस है। इस वैली में आपको ओनसेन हॉट स्प्रिंग्स भी मिलेंगे जहाँ पर नेचर के बीच रिलैक्स कर सकते हैं। लिया वैली की सीनिक ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस देगी। यह जगह एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। नंबर 5, शोदोशिमा। दोस्तों शोदोशिमा कगावा प्रीफेक्चर में स्थित ओलिव ऑयल के लिए प्रसिद्ध है और यह जापान के ओलिव ऑयल प्रोडक्शन का एक मेजर सेक्टर है। यह आइलैंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और रिच हिस्ट्री से भरा हुआ है। शोदोशिमा पर आपको ओलिव ऑर्चर्ड्स और वाइन यार्ड्स मिलेंगे जहां फ्रेश ओलिव ऑयल का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर शोदोशिमा ओलिव पार्क है जहां आप ओलिव रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि ओलिव ऑयल टेस्टिंग और कुकिंग क्लासेस का मजा ले सकते हैं। इस पार्क के अंदर आपको यूरोपियन स्टाइल गार्डन्स और स्कल्पचर्स भी मिलेंगे जो यहाँ की ब्यूटी को और भी एनहांस करते हैं। शोदोशिमा की सीनिक कोस्ट लाइन पर आप बोटिंग और कयाकिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यह आइलैंड ट्रेडिशनल सोय सॉस प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है और यहाँ की सोय सॉस ब्रीवेरीज का टूर लेना भी एक मस्ट डू एक्टिविटी है। शोदोशिमा पर आके आपको ऑथेंटिक जापानीज फ्लेवर्स का असली टेस्ट मिलेगा। नंबर 6, नाओशिमा आइलैंड। दोस्तों नाओशिमा आइलैंड ओकायामा प्रीफेक्चर में मॉडर्न आर्ट के लिए जाना जाता है। यह आइलैंड अपनी कॉन्टेम्पोररी आर्ट म्यूजियम्स और इंस्टॉलेशन के लिए फेमस है जैसे कि चिचू आर्ट म्यूजियम और बेनेसे हाउस। नाओशिमा पर आपको आर्ट और नेचर का एक यूनिक ब्लेंड जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ के आर्ट इंस्टॉलेशंस नेचर के बीच में है जो विजिटर्स को आर्ट और एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं। आप यहाँ साइकिलिंग करते हुए आर्ट पीसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको आइलैंड की ब्यूटी का मजा देंगे। नाओशिमा के लोकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स में आपको यूनिक कुलिनरी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जहाँ फ्रेश सी फूड और लोकल इंग्रेडिएंट्स से बने डिशेस का मजा ले सकते हैं जो उनके लोकल व्यंजन होते हैं। इस आइलैंड का पीसफुल एटमॉस्फेयर और स्टनिंग व्यूज आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशन देंगे। अगर आप आर्ट लवर्स हैं तो नाओशिमा आइलैंड आपके लिए एक पैराडाइज है। नंबर 7, दोस्तों तोमोनोरा हिरोशिमा प्रीफेक्चर में स्थित एक छोटा सा फिशिंग विलेज है जो अपनी स्टनिंग कोस्टल व्यूज और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। यह जगह अपने शांति और एटमॉस्फेयर और फ्रेंडली लोकल्स के लिए फेमस है। तोमोनोरा का पावबोर्ड हिस्ट्री से भरा हुआ है। यह जापान की मैरी टाइम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस मिलेंगे जो कोस्टल लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तोमोनोरा से आप बोट राइड ले सकते हैं जो नियर बाई आइलैंड्स की तरफ जाते हैं जहाँ आपको स्टनिंग व्यूज और नेचर का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ के लोकल सी फूड विशेष रूप से फ्रेश फिश डिशेस का मजा लेना न भूलें जो इस विलेज की खासियत है। तोमोनोरा का एटमॉस्फेयर आपको रिलैक्सेशन और पीस का एक्सपीरियंस दिलाता है। यहाँ का सनसेट व्यू जब सूरज समुद्र में डूबता है एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट करता है। यह जगह एक हिडन जेम है जो आपको जापान की रूरल ब्यूटी और सिंपलिसिटी का असली एक्सपीरियंस देगी। नंबर 8, याकुशिमा आइलैंड। दोस्तों याकुशिमा आइलैंड कागोशिमा प्रीफेक्चर के साउदर्न कोस्ट पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी एंशिएंट सेडर ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। यह आइलैंड रिच बायोडाइवर्सिटी और स्टनिंग लैंडस्केप से भरा हुआ है। याकुशिमा का जोमोन सुगी ट्री जो लगभग 7000 साल पुराना है इस जगह का हाईलाइट है और हाइकर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स जैसे कि शिरातानी, अनसुक्यो और याकुसुगी लैंड आपको डेंस फॉरेस्ट और यूनिक फ्लोरा के एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। याकुशिमा का वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन इसकी लश ग्रीनरी और वाटरफॉल्स आपको नेचर के करीब ले जाते हैं। आइलैंड पर आपको लोकल हॉट स्प्रिंग्स भी मिलेंगे जहां रिलैक्सेशन और रेजुवेनेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। याकुशिमा आइलैंड की ब्यूटी और नेचुरल वंडर्स आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देंगी। यह जगह एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। नंबर 9, अमानो हैशिडेट। दोस्तों अमानो हैशिडेट क्योटो प्रीफेक्चर में स्थित एक स्टनिंग सैंड बार है जो सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस सैंड बार की लंबाई 3.6 किलोमीटर है और यह पाइन ट्री से घिरा हुआ है जो इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। अमानो हैशिडेट का व्यू पॉइंट जिसे हेवनली ब्रिज भी कहा जाता है यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। आप यहाँ पर केबल कार या चेयर लिफ्ट लेकर भी पहुंच सकते हैं जहां से आपको पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। इस सैंड बार पर आप इत्मीनान से टहल सकते हैं, यहाँ के शांत वातावरण का मजा ले सकते हैं। अमानो हैशिडेट के वाटर में बोटिंग
और कयाकिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस जगह का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, यहाँ पर एंशिएंट टेम्पल्स और श्राइन्स हैं जो इसकी कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। अमानोहाशी डेट पर सनसेट देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। जब सूरज समुद्र के ऊपर डूबता है और आकाश रंगीन हो जाता है, तो यह जगह एक परफेक्ट ब्लेंड है नेचर, एडवेंचर और शांति का, जो आपको जापान की नेचुरल ब्यूटी का असली एक्सपीरियंस दिलाती है। नंबर 10, योशिनो। दोस्तों, योशिनो नारा प्रीफेक्चर में स्थित एक पिक्चर्सक्यू टाउन है जो सकुरा चेरी ब्लॉसम्स के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह स्प्रिंग में विजिटर से भरी रहती है जब चेरी ट्रीज खिलते हैं और यह एक कलरफुल स्पेक्टेकल बनाते हैं। योशिनो पर आपको हिस्टोरिक टेम्पल्स और श्राइन्स भी मिलते हैं, जैसे कि योशिमिजू श्राइन, जो इस जगह की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। योशिनो की खासियत यह है कि यहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हैं और इसके सीनिक ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माउंट योशिनो, जिसे चेरी ब्लॉसम व्यूइंग के लिए बेस्ट लोकेशन माना जाता है, आपको स्टनिंग व्यूज और फ्रेश एयर का एक्सपीरियंस देता है। यह जगह आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग और ट्रैकिंग के लिए भी परफेक्ट है। याशिनो के लोकल डेलिकेसीज जैसे सकुरा मोची, चेरी ब्लॉसम्स राइस केक का मजा लेना न भूलें। इस टाउन का एटमॉस्फेयर आपको नेचर और ट्रेडिशन का असली फील देगा। अगर आप जापान के ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम्स और हिस्टोरिक कल्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो योशिनो एक हिडन जेम है जो जरूर विजिट करने लायक है। तो दोस्तों, ये थे जापान के 10 हिडन जेम्स जो शायद आपके ट्रैवल प्लान्स में अब तक शामिल नहीं हुए होंगे, लेकिन अब जरूर होंगे। इन जगहों में आपको जापान का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, एक ऐसी दुनिया जो शोर शराबे से दूर है और आपको इनर पीस, अंदर की शांति और एडवेंचर दोनों के एक अनोखा एक्सपीरियंस देती है। अब अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल राशिद को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो अगर आपको 1% भी लगा है कि आपके लिए नॉलेजेबल है, काफी कुछ आपको सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताना कि जापान की सीरीज आपको कैसी लग रही है, जापान के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जल्दी हम दुबई की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज मैं चलने वाला हूं दुबई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।